अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे और गर्मी भी इंजॉय कर रहे होंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो हमेशा की तरह गाइस लेट होने के बाद मैं अपना व्लॉग लेके आ गई हूँ और यहाँ मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था फाइनली नाश्ते से, क्योंकि मेरा व्लॉग हमेशा आगे पीछे होता है। कभी मैं दोपहर के खाने से बनाती हूँ, कभी रात के खाने से, लेकिन यहाँ मैंने कहा नहीं, अपने गाइस को प्रॉपर व्लॉग देना है मैंने। तो यहाँ नाश्ता बनाया था। नाश्ता बनवाने के बाद मेरी मेड आ गई थी, तो वो फिर सफाई वगैरह कर रही थी। मैंने कहा चलो आज ये भी रिकॉर्ड कर देती हूँ। उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर ये मैंने दोपहर का खाना खाया था, जो कि हमेशा की तरह मुझे अकेले ही खाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी नहीं होता है गाइस। और इब्राहिम इतना हैवी खाना नहीं खा सकता, क्योंकि वो मॉर्निंग में थोड़ा नाश्ता कर लेता है, लेकिन फिर डे में वो इतनी कोई हैवी चीज़ें नहीं खाता। ये बस मैं ही खाती हूँ, मुझे भूख लग जाती है, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, शायद पराठा वगैरह नहीं खाती हूँ इसलिए। और उसके बाद गाइस मैं फिर दोपहर को इब्राहिम को सुलाते सुलाते थोड़ा सा मुझे हुआ कि मैं भी सो जाती हूँ। दोपहर को मैं सो गई थी और उसके बाद फिर जब मैं शाम को उठी थी तो मुझे चाय की बहुत तलब होती है। खाना बनाने से पहले ना रात का मैं एक दफ़ा लाजमी चाय पीती हूँ, फ्रेश होती हूँ और उसके बाद फिर गाइस मैं रात का खाना बनाती हूँ। तो यहाँ बस मैंने वही अपनी चाय बनाई थी, जो कि मैं अकेले इंजॉय करती हूँ। मैस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेहमान आए हुए थे, तो बस वो फिर काफ़ी मैस हो गया था और उसी दिन का व्लॉग है ये। और ये मेरे हस्बैंड फरमाइश करके गए थे कि उनको मटर पुलाव खाना है, क्योंकि मैं ना ज़रूर डालती हूँ आलू। मुझे इतने पसंद है कि कोई भी चीज़ हो मैं उसमें आलू ज़रूर डालती हूँ, और ना सिर्फ अपने लिए डालती हूँ बल्कि मेरा बेटा ना वो भी शौक़ से खाता है, तो मैं उसके लिए डालती हूँ। लेकिन यहाँ मेरे हस्बैंड की स्पेशली फरमाइश थी कि नो, आपने आलू नहीं डालने, हर कीमत पे बग़ैर आलू के आपने इस दफ़ा चावल बनाने हैं। दिल तो मेरा नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे आलू के बगैर चावल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सिर्फ बिरयानी है जो मैं आलू के बिना खाती हूँ, लेकिन बाकी कोई भी चीज़ हो ना उसमें आलू डालना तो मैं मस्ट है, मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ मैं भुनाई कर रही थी, और भुनाई मैं ज़रूर अच्छे से करती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते होते हैं नॉन स्टिक ले लो, नॉन स्टिक पैन ले लो, उसमें बना लो खाना, नॉन स्टिक देगचा ले लो, उसमें बना लो। मैं कहती हूँ नो, जो भुनाई जो है ना हमें इस तरह के पतीलों में करने से आती है ना, वो नॉन स्टिक में वो मज़ा कहाँ, उसमें कहाँ इतनी अच्छी भुनाई हो सकती है, वो तो ख़राब हो जाता है। बस मुझे इसी में मज़ा आता है। तो यहाँ बस अच्छे से बुनाई करके फिर मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि आपको पता है हिसाब लगा के बस पानी डाल देना होता है। तो अब पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं सोचा करती थी कि ये हिसाब किताब कैसे होता है, कैसे समझ आती है कि कितना पानी डालना है, कि चावल अच्छे बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। मैं देखती थी ना अपने घर में अपनी मामा को या अपनी भाभी को, वो पूछ रहा उन्होंने ऐसे, तो मुझे बड़ा होता था। लेकिन अब देखें गाइस, जब बंदा करने लग जाता है ना उसको खुद ही आ जाता है। तो जो भी मेरा व्लॉग, अगर कोई माँ मेरा व्लॉग देख रही है, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को अभी से आप लोग डिप्रेशन ना दें। ये ना उनसे आप कहें कि शादी के बाद ये करना पड़ेगा। वो जब बंदा करने लग जाता है ना, तो उसको ऑटोमेटिकली खुद से ही सब कुछ आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप उसको प्रेशराइज़ करें शादी से पहले नहीं सिखाना है, ऐसा नहीं होता। और ये गाइस रात का खाना खा के फिर मेरा दिल कर गया था आइसक्रीम खाने के लिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप जाकर ना अपनी बहन को भी ले आओ, क्योंकि आजकल वो आई हुई हैं अपनी मदर के यहाँ, उन्होंने स्टे किया हुआ है। मेरे घर के पास ही है, 2-3 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस पे है उनका घर। मैंने कहा आप उनको भी लेके आओ, मिल के खाते हैं आइसक्रीम आपकी बहन के साथ। तो वो फिर गए थे, अपनी बहन और भांजी को भी ले आए थे, और यहाँ फिर हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे। बहुत मज़ा आया। और गाइस इतनी जल्दी मेल्ट हो रही थी ना, हालांकि हमने फ़ैन भी बंद कर दिया था, एसी भी बंद कर दिया था, उसके बावजूद बस ये इसको कट कर रहे थे और ये मेल्ट हुई जा रही थी। आपको पता है फिर मेल्ट हुई हुई तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और ये हम लोगों ने खाई थी। बहुत 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 मज़ा आया था रात को। फिर हमने इतनी देर तक बातें करते रहे थे और काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया था। और जो मेरे व्लॉग को बच्चियां देखती हैं, उनको भी मैं अपने व्लॉग से यही पैगाम देना चाहती हूँ कि बच्चों, आप लोग भी जो है ना, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है कि अगर हम अभी नहीं करें, शादी से पहले स्टडीज़ में बिज़ी हैं, तो शादी के बाद ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं होता। आप लोग जस्ट, अब तो इतनी सहूलत आ गई है कि आप लोग फ़ोन उठाओ, यूट्यूब पे सर्च करो, और जो आपको चाहिए, जैसी भी आपको रेसिपी चाहिए किसी भी चीज़ की, वो आ जाएगी मतलब ईज़िली, और आप उसको देखो और बना लो। मैं भी खाना मुझे आ जाता था बनाना, लेकिन ऐसा नहीं आता था कि मैं बहुत कोई एक्सपर्ट थी या कुछ ऐसा। नो, मुझे ऐसा कुछ नहीं आता था इतना ख़ास, मतलब अच्छा बना लेती बस, ठीक है। लेकिन अब मैंने यूट्यूब पे देख देख के नित नए जायके मतलब जो है ना ईजाद करना शुरू कर दी हैं, और वो मैं बनाती हूँ। और गाइज़ यहाँ मैं बना रही थी कढ़ाई, क्योंकि मेरा भाई आ गया था, सरप्राइज़ उसने मुझे दिया था, और उसके लिए मैंने ख़ास तौर पे कढ़ाई बनाई थी।
ये उसकी फरमाइश पे बनाई थी, मेरा तो कुछ और प्लान था। बट उसको होता है कि कढ़ाई होनी चाहिए और जो है ना साथ में यमी यमी से बॉयल्ड राइस। अब बॉयल्ड राइस में आपको क्या ही रेसिपी दिखाती है, वो तो सबको आते हैं। और यहाँ गाइज़ मैं आपको फेस रेमेडी देने लगी हूँ। समर फेस रेमेडी है, ज़बरदस्त है। आप यकीन करें ये लगाने से जो हम लोग चूल्हे पे काम करते हैं गैस के सामने और ये वो हीट हो जाती है फेस पे, उसके लिए ये बेस्ट है, 100% रिकमेंड है। आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ी सी मतलब बेसन ले लेना है। अम्मा दादियाँ हम लोगों की किया करती थी, लेकिन ये इस टाइम के लिए भी बेस्ट रेमेडी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। थोड़ी सी आपने बेसन ले लेना है, बेसन में आपने क्या करना है, हल्दी ले लेनी है। लोग कहते हैं कच्चा दूध डालना चाहिए, मैं कच्चा दूध प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ उबला हुआ दूध हो वो अच्छा है। उसे आपने मिक्स करना है। लोग ये 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, लेकिन जो एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो मैं ऐड करती हूँ गाइज़ अपने उसमें, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। पहले आप ये देखो, इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। उसको आपने अच्छे तरीके से चम्मच के साथ वो करना है। और ये देखें, ये मैं थोड़ी सी मलाई ज़रूर देती हूँ। जिनकी ड्राई स्किन है ये उनके लिए है, मलाई का टच दें ताकि आपकी स्किन थोड़ी ऑयली हो जाए। आप यकीन करें, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस टाइम आई थिंक 4 या 5 फेशियल्स लिए होंगे, उसके अलावा मैंने कभी नहीं लिए। यही रेमेडी मैं यूज़ करती हूँ, इससे मेरी स्किन बहुत अच्छी रहती है। जिन्होंने मुझे देखा हुआ है उनको तो पता होगा कि मेरी स्किन माशाल्लाह 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 कितनी अच्छी है। मुझे कभी ज़िंदगी में एक पिंपल भी नहीं हुआ है। तो मैं यही लगाती हूँ, देसी टोटके यूज़ करती हूँ। मैं कभी भी पार्लर जाने को वो नहीं करती, प्रायोरिटी नहीं है मेरी भी कि मैं पार्लर जाऊँ और मैं ये यूज़ करूँ। आप लोग भी गाइज़ यही यूज़ करें। घर पे गर्मी है और ख़ास तौर पे वो लोग जो किचन में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट रेमेडी है, मेरी तरफ से 100% रिकमेंड है। तो आप लोग एक दफ़ा यूज़ करें और आप लोग मुझे दुआएं देंगे। और बहुत से लोग करते भी होंगे क्योंकि ये एक बहुत कॉमन सा देसी टोटका है। बट मुझे लगा कि मुझे अपने व्लॉग में दिखाना चाहिए जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है मेरी ज़िंदगी अब मेरी नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर्स की है, तो उनके लिए मुझे करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं बना रही थी आलू और तोरी। मुझे पता है बहुत लोगों को वियर्ड लगेगा कि तोरी में आलू कौन डालता है। गाइस मैं डालती हूँ, और मुझे इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि मेरा छोटू सा बेबी है और उसके लिए मुझे डालना पड़ता है। मैं कहती हूँ मैं क्या उसके लिए अलग से बनाऊँ, तो बस मैं इसमें आलू डाल लेती हूँ। और मुझे भी तोरी सच बताऊँ इतनी कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बस फिर आलू डल जाते हैं ना, फिर मैं खा लेती हूँ। और मुझे ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है कि मैं वेजिटेबल्स खाती रहूँ, लेकिन हर टाइम इंसान एक चीज़ नहीं खा सकता है, उसका मूड हो जाता है कि बंदा कुछ डिफरेंट खाए। तो मैं चाहती हूँ मेरे घर में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बने। तो फिर जो चीज़ मैं नहीं खाती ना गाइज़, उसमें मैं क्या करती हूँ, आलू या चिकन ऐड कर लेती हूँ। चिकन अब मैंने इतना खाया हुआ था, वो गेस्ट आए हुए थे, बार बार बन रहा था, उससे पहले भी बन ही जा रहा था बिला वजह ही। तो फिर मैंने कहा नहीं, आलू ही ऐड करती हूँ, अब और चिकन नहीं खाना। तो यहाँ पे मैंने आलू ऐड किए थे और यहाँ फिर मैं डाल रही थी सूखा धनिया और बीच में हल्का सा ज़ीरा। बहुत मज़े का लगता है गाइज़, लेकिन जब आलू डालें ना उसके बाद डालना चाहिए, ताकि इसकी खुशबू भी बीच में अच्छे से ऐड हो जाती है, और उसके अलावा जो है टेस्ट भी उसके बाद ही आता है। तो बस ये मैं डाल रही थी, आप लोग चेक करें। और हाँ, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर मुझे बोल रहे होते हैं कि आपका व्लॉग आता है, हम लोगों को पता नहीं चलता। गाइस जो बेल आइकन होता है आप लोग उसको प्रेस करें, तो मेरी जो भी न्यू वीडियो आएगी वो आपके पास लाजमी चली जाएगी, वो ऊपर ही शो हो जाएगी आपको। अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो वो आपको शो नहीं होगी, आपको सर्च करना पड़ेगा। तो आप लोग बेल आइकन दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइज़। कब से कह रही हूँ, अब तक थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़े हैं, आगे भी शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।